हेलो एस्पिरेंट एग्जाम्स रिकेप के यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश राणे आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, राजस्थान हिस्ट्री की जो रिकेप सीरीज में अपन राजस्थान के कुछ इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी की एक और सीरीज में आप आज अपन करेंगे राजस्थान में जो प्रचलित सामाजिक कुरीतियाँ थी ना, उन पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डायरेक्ट एनालाइज कर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्याग प्रथा में निम्न में से कौन सी जाति अपना मनचाहा धन वसूला करती थी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्याग प्रथा थी क्या। तो गाइस, राजस्थान में रियासती काल में जब राजपूत जाति या कोई उच्च वर्ग के परिवार जो होते थे, वो त्याग प्रथा का जो आरंभ है उस उनके काल में हुआ था। इसमें होता क्या था कि जो विवाह के अवसर पर चारण भाट और ढोली या निम्न जाति के जो पर्सन होते थे, वो उच्च जाति के जहाँ विवाह होता था वहां से दान दक्षिणा ग्रहण करते थे। इसी को वो त्याग कहते थे। पर कुछ समय बाद ये जो निम्न जातियां थी, ये विवाह के अवसर पर मनचाही रकम वसूलने लग गई। इसकी वजह से जो कुछ परिवार राजपूत जाति के या उच्च जाति के थे, वो इस राशि को देने में अक्षम रहे, तो वो कन्याओं का वध करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो इसकी वजह से ये जो त्याग था वो त्याग प्रथा के रूप में डेवलप हुआ, और ये एक अभिशाप हो गया राजपूत जातियों के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चारण व भाट जो जातियां थी, उनके लिए ये धन वसूलने का काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, त्याग प्रथा में किसकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो अभी मैंने पहले पहले आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जो राजपूत जातियां थी ना, उन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को इस त्याग प्रथा का मिला था। तो इसका जो आंसर होगा वो राजपूतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कन्यावध का उल्लेख किया है, यानी कि जो एक कवि थे उन्होंने कन्यावध का उल्लेख किया है, वो कौन थे। तो वो थे कवि श्यामल दास। कवि श्यामल दास ने कन्यावध का जो है वो उल्लेख किया था। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से वह अंग्रेज अधिकारी जिसने कन्यावध का वर्णन किया, यानी कि एक अंग्रेज अधिकारी भी थे जिन्होंने कन्यावध का वर्णन किया था, वो थे जनरल मेटकॉफ। उन्होंने कन्यावध के बारे में अपनी बुक्स में ऐसे पहले वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य ने सती प्रथा पर रोक लगाई। तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाली जो रियासत है वो थी बूंदी रियासत। इसने लगभग 1822 में ही सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। बाई से मतलब अपने सिस्टर से होता है राजस्थान में, तो बाई सती बनने से पहले आप बूंदी खा के जाओ, ऐसे अपन इसको याद कर रख सकते हैं। मेरा कोई मोटो किसी को हर्ट करना नहीं है गाइज, आप भी इतने तो समझदार हो। बस चीज़ों को रिलेट करके उनको लंबे समय तक याद रखना ही वीडियो में। हो सकता है कुछ ट्रिक्स अब मैं बताऊं तो आपको हर्ट करे, लेकिन आप प्लीज़ इन चीज़ों को माइंड ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा का संबंध किससे है, यानी कि सागड़ी प्रथा क्या थी। तो इसमें होगा ये कि जो मजदूर करने वाले मजदूर थे, तो उनको केवल रहने के लिए जगह और खाना दिया जाता था, मजदूरी नहीं दी जाती थी। तो उसको बोलते हैं सागड़ी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्य में सबसे अधिक बाल विवाह संपन्न होते हैं, यानी कि जो बाल विवाह है, छोटी उम्र में बच्चों की शादियां कर दी जाती है राजस्थान में, वो किस दिन सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको ये क्वेश्चन तो वेल नोन होगा। इस दिन आका तीज पर जो शादी होती है वो सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। और अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें सरकारें या कलेक्टर वगैरह इनको सबको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इसको रोकने के लिए, अगर अब के टाइम पे कोई बाल विवाह होता है तो उसके लिए सबसे पहले कोई जिम्मेदार होगा ना, तो वो सरपंच होने वाला है। अभी ये नया सर्कुलर निकला है, आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए, करंट अपडेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के शासक सरप्रताप ने 1885 ईस्वी में किस कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। तो उन्होंने भी सबसे पहले जो बाल विवाह होता था उसको रोकने के प्रयास किए, लेकिन वो असफल रहे, उसमें वो सफल हो नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के अनुसार विवाह के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान क्या था। जो शारदा एक्ट है उसमें जो आयु का प्रावधान था वो गाइज 18 से 14, यानी कि जो बॉयज़ की है वो एज तो 18 होनी चाहिए और गर्ल्स की 14 होनी चाहिए। वर्तमान समय की अगर अपन बात करें तो वो 21 से 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से दास प्रथा पर रोक लगाई गई, यानी कि दास प्रथा पर रोक किसके प्रयासों से लगाई गई। तो वो थे लॉर्ड विलियम
बेंटिंग, इनके प्रयासों से दास प्रथा पर रोक लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अपन इसकी डेट याद करना चाहे तो 1832 में ये जो सर्कुलर वो चालू हुआ और सबसे पहले हाड़ौती के बूंदी और कोटा में ये दास प्रथा पर रोक लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये कोटा और बूंदी में सबसे पहले दास प्रथा पर रोक लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पड़दायत व खवासन या पासवान नाम महिलाओं के जो संबंधित है वो किन से संबंधित है? तो ये जो नाम है वो राजा की जो दासियां होती थी उनके लिए ये नाम यूज किए जाते थे, तो ये दास प्रथा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति स्त्रियों के क्रय विक्रय में संलग्न थी? यानी कि जो स्त्रियों का क्रय विक्रय होता है वो कौन सी जाति में चलता था? तो पहले बंजारे जो होते थे उनके यहाँ स्त्रियों का क्रय विक्रय होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 1830 में सती प्रथा पर रोक कहाँ लगाई गई? यानी कि जो 1830 में सती प्रथा पर फर्स्ट रोक लगाई गई थी वो कहाँ लगी थी? तो वो थी अलवर में। गाइस यहाँ ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे है, आप इसको टॉलरेट कीजिए, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन इसका जो आंसर है वो अलवर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक का संबंध सती प्रथा से है? ये क्वेश्चन आपके लिए वेल नोन है, अगर कोई नया बंदा तैयारी कर रहा है उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्सन है वो है राजा राममोहन राय। इनकी भाभी को सती बनाया जा रहा था, इसके लिए इन्होंने ये मुहिम चढ़ाई कि ये नहीं हो सकता, ये गलत चीज़ है। फिर आगे चल के ये आंदोलन के रूप में बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में 7 सितंबर 1829 को सती प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था? यानी कि गवर्नर जनरल का नाम पूछा तो अभी मैंने बताया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है ना, उन्होंने ही इस प्रथा पर रोक लगाई थी। क्वेश्चन ये गाइज, ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स विल्किंसन ने किस क्षेत्र में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो ये क्षेत्र से रिलेटेड पूछा हुआ है चार्ल्स के लिए, तो वो कहाँ के लिए थे? तो ये थे हाड़ौती में, जो सती प्रथा पर रोक लगी थी उन्होंने, चार्ल्स विल्किंसन ने इस पे रोक लगाई थी, चार्ल्स विल्किंसन। और पूरे देश की अगर बात करें तो वो विलियम बेंटिंग होंगे और हाड़ौती के लिए चार्ल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप कंवर सत्याकांड जो कि सितंबर 1987 में हुआ था वो किस जिले में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो इसके बारे में अगर बताया जाए तो वो सीकर में हुआ था। सीकर के देवराला गांव जो कि अजीतगढ़ के आसपास है, वहां पर मालव सिंह शेखावत की पत्नी जो है वो सती हुई थी। इसके बाद में अभी तक मुझे जहाँ तक याद है कोई सती नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसी ब्रुक ने किस कुप्रथा का अंत किया? जेसी ब्रुक ने किस कुप्रथा का अंत किया? तो उसमें आएगा डाकन प्रथा का उन्होंने जो है वो अंत किया था, डाकन प्रथा। इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, वो कैसी दिखती है? डाकन जैसी, जैसी से ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 1832 में कन्यावध पर रोक कहाँ लगाई गई? तो जो कन्यावध है उस पर रोक कहाँ लगी थी स्टार्टिंग में? ये क्वेश्चन आप मुझे रिकॉल भी करा सकते हो। इसमें बूंदी और कोटा जो है वहां पर सबसे पहले कन्यावध पर रोक लगी थी, जो कि 1834। आप डेट्स भी याद रखेंगे क्योंकि कई बार डेट्स के क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुडलो पॉलिटिकल एजेंट ने किस कुप्रथा का अंत किया? तो उन्होंने जो है समाधि प्रथा है ना, ये गाइस थोड़ा मिस प्रिंट है, पर्चा ना हो के पढ़ता ही है। तो लुडलो ने समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट है, देश हितैषणी सभा ने किस सामाजिक बुराई का अंत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? जो ये सामाजिक सभा थी, या जो ये एक अपन कह सकते हैं समिति के जैसी थी, तो इसने कौन सी प्रथा में अपना योगदान दिया रोकने में? तो वो था त्याग प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टल कृत हितकारिणी सभा का गठन कहाँ हुआ?
जिसने त्याग प्रथा को रोक लगाई। एक पहले वाली तो देश हितैषणी सभा थी, उसमें भी त्याग प्रथा होगा। और जो वोल्टर कृत हितकारिणी सभा है उसका गठन हुआ कहाँ था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो अजमेर होगा। अजमेर में इस सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के कौन से महाराणा देश हितैषणी सभा के अध्यक्ष बने? तो वो थे महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह है वो देश हितैषणी सभा के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया? तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। 1961 में भारत सरकार ने जो दहेज निरोधक अधिनियम है वो पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो लॉर्ड जो डलहौजी है उनके शासनकाल में पारित हुआ था, अराउंड 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद विद्यासागर ने किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया? तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने जो विधवा विवाह है उसको प्रोत्साहित किया। ये इसमें ये होता था कि जो एक बार कोई विडो हो गई तो उसकी वापस शादी नहीं होती थी, इसके खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई और विधवा विवाह को प्रमोट किया। स्वामी दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन ने भी विधवा पुनर्विवाह पर खूब बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किए? यानी कि एक शासक भी था जिन्होंने भी प्रयास किए थे, वो जयपुर के कछवा वंश के शासक थे सवाई जय सिंह। इन्होंने भी खूब प्रयास किए विधवा विवाह के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोताणा व चडोतरा जैसी जो रीति रिवाजों का प्रचलन है वो कौन सी जाति के लोगों में होती थी? तो वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में हर बार होती थी। गाइज आज के इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन अपन करेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जो कुरीतियों पर जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो गाइज इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आई होप आपको 1 से 2 बार इस वीडियो का रिवीजन करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक पे। तो इसके लिए धन्यवाद। और आप चैनल पर अगर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। राजस्थान से रिलेटेड जीके के जितने भी क्वेश्चन है अपन ऐसे ही 10 से 15 मिनट के वीडियो में मैक्सिमम से मैक्सिमम रिकेप करके जो एग्जाम्स में आए उनको रिवाइज करके कंटेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाली आगे के एग्जाम्स में अपन के ये क्वेश्चन जो है वो सिली मिस्टेक की वजह से या थोड़े से 50% के कन्फ्यूजन में गलत ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।